अगर पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे शांत और पूरी तरह बर्फ से ढका महाद्वीप अचानक भट्टी की तरह तपने लगे और जिस अंटार्कटिका में जून के महीने में हाड़ कंपाने वाली, खून जमा देने वाली ठंडी पड़ती हो, वहां बर्फ के पहाड़ों पर मूसलाधार गर्म बारिश होने लगे, तो समझ जाइए कि विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्लाइमेट चेंज और पृथ्वी के पर्यावरण से इस वक्त की सबसे डरावनी, हैरान करने वाली और पूरी मानव सभ्यता को हिला कर रख देने वाली इनसाइड साइंटिफिक रिपोर्ट सामने आ रही है। प्रशांत महासागर में एक्टिव हुए सुपर अल नीनो ने धरती के सबसे ठंडे कोने अंटार्कटिका पर अपना खौफनाक कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अंटार्कटिका इस समय इतिहास की सबसे भीषण और अकल्पनीय हीट वेव का सामना कर रहा है, जहां जून के महीने में तापमान सामान्य से पूरे 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुका है। इसके कारण अंटार्कटिका की सफेद बर्फ पानी की तरह बह रही है और दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला डूम्सडे ग्लेशियर यानी थ्वाइस ग्लेशियर टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। आखिर पृथ्वी के इस छोर पर अचानक ही महासंकट क्यों आया है और क्यों वैज्ञानिक इसे पूरी दुनिया के तटीय शहरों के डूबने का अलार्म मान रहे हैं? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता रावत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ये पूरा वैश्विक संकट तब उजागर हुआ जब ट्रिनिटी प्रायद्वीप यानी कि ट्रिनिटी पेनिनसुला पर मौजूद वैज्ञानिकों ने 6 जून को अंटार्कटिका में अब तक का सबसे हैरान करने वाला तापमान यानी 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। रिसर्चर्स के मुताबिक जून के कड़े विंटर सीजन में ये तापमान सामान्य से लगभग 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, जो इतिहास में पहली बार देखा गया है। चिली के मशहूर ग्लेशियरोलॉजिस्ट बर्फ विशेषज्ञ लुइस मुनोज ने कोलिन्स ग्लेशियर से लौटकर जो आंखों देखा हाल बताया, वो दुनिया को डराने के लिए काफी है। मुनोज के मुताबिक आमतौर पर जून के इस महीने में वहां 20 सेंटीमीटर तक बर्फ की मोटी नई चादर जमी होती है, लेकिन इस बार गर्मी इतनी ज्यादा थी कि बाहर की हर चीज पानी बनकर पिघल रही है। अंटार्कटिका के इस हिस्से में बर्फ गिरने के बजाय आसमान से गर्म बारिश और पानी की बूंदें गिर रही हैं, जो सतह पर सदियों से जमी पुरानी बर्फ को भी तेजी से पिघला रही हैं। वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि इस भयंकर और विनाशकारी बदलाव के पीछे सुपर अल नीनो का हाथ है। नासा और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने पहले ही चेतावनी दी थी कि प्रशांत महासागर में अल नीनो पूरी तरह एक्टिव होकर बेहद मजबूत हो चुका है, जिसकी गर्म लहरें दुनिया के मौसम का संतुलन बिगाड़ रही हैं। इस भीषण गर्मी के बीच अंटार्कटिका से जो सबसे डरावनी खबर आई है, वो है पश्चिमी अंटार्कटिका के सबसे विशाल थ्वाइस ग्लेशियर यानी तबाही के ग्लेशियर का टूटना। सैटेलाइट से मिली नई तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि करीब 120 किलोमीटर चौड़े इस विशाल ग्लेशियर की मुख्य रीढ़ यानी थ्वाइस ईस्टर्न आइस शेल्फ बहुत जल्द मुख्य ग्लेशियर से टूटकर अलग होने वाली है। मार्च 2026 में सामने आई एक लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक ये डूम्सडे ग्लेशियर आने वाले समय में साल 2067 तक हर साल 180 अरब से 200 अरब टन बर्फ हमेशा के लिए खो देगा। अगर ये आइस शेल्फ पूरी तरह टूटती है तो समुद्र का जल स्तर सी लेवल जो है वो इतनी तेजी से बढ़ेगा कि मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे दुनिया के कई बड़े तटीय शहर जलमग्न होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। एक क्लाइमेट और साइंस जर्नलिस्ट के तौर पर अगर मैं अंटार्कटिका के इन ताज़ा हालातों का पोस्टमार्टम आपके सामने रखूं तो सुपर अल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग का ये कॉम्बिनेशन अब केवल एक थियरी नहीं रहा, बल्कि हमारे दरवाजे पर दस्तखत दे चुका है। अंटार्कटिका में 15.4 डिग्री तापमान होना और बर्फ की जगह बारिश होना प्रकृति की आखिरी चेतावनी है। अगर दुनिया के बड़े देशों ने कार्बन उत्सर्जन को अब भी काबू नहीं किया तो डूम्सडे ग्लेशियर का पिघलना और पूरी मानवता और मानव सभ्यता को यहाँ पर खत्म कर देगा। और आपको क्या लगता है वैसे कि क्या इंसान अभी भी प्रकृति के इस विनाश को रोक सकता है? क्या हमें कुछ और उपाय इसके सोचने चाहिए? हमें इस पर क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अपनी राय भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। जय हिंद।